हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में ADHD बोलते हैं, और ये आपका एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका B.Ed फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और आपका सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसका कोड है E103 और मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं ध्यान संबंधी विकार। तो ध्यान संबंधी विकार क्या होता है, तो इसको आप सबसे पहले मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको होता क्या है कि ध्यान संबंधी विकार वो क्या होता है कि जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चा उस पर ध्यान नहीं दे रहा, या अगर ध्यान भी दे रहा है तो थोड़ी देर बाद उसका ध्यान कहीं और चला गया। जैसे टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है, समझा रहा है बच्चे को बहुत अच्छी वजह से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं टीचर, बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल देके, लेकिन बच्चे ने देखा कि बाहर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो बच्चे का वहाँ ध्यान चला गया, या किसी की शॉर्पनर नीचे गिर गया तो बच्चे का ध्यान चला गया। तो ये इस तरीके का विकार को हम क्या बोलते हैं, ध्यान संबंधी विकार। तो अब इसको समझते हैं लैंग्वेज में। तो ध्यान संबंधी विकार उन बच्चों में दिखाई देता है जो अति शीघ्र विचलित हो जाते हैं। अति शीघ्र विचलित हो जाने का मतलब क्या है कि ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है उनका। ये बालक एक ही कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते, यानी कि एक ही कार्य पर, मतलब जैसे कि टीचर अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो बच्चे को जैसे ही इधर उधर कुछ दिखा तो बच्चे का ध्यान उधर चला जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों की थोड़ी पढ़ने की और समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे बालक अक्सर अति सक्रिय होते हैं। अति सक्रिय मतलब, सक्रिय का मतलब क्या होता है कि तुरंत इधर उधर ध्यान देना। जैसे होता है ना कि टीचर कुछ भी पढ़ा है बोर्ड पे तो बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए, या बच्चा जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाले जितने बच्चे होते हैं उनको जब टीचर पढ़ाता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और बच्चे उस पर ध्यान से नहीं सुनते। तो इस तरीके के जो बच्चे इस तरीके से नहीं सुनते, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, बारिश भी पड़ रही है, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन बच्चे जो टीचर समझा रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, ध्यान संबंधी विकार से जो एक तरीके का आपका डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर के जो शिकार होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, अति शीघ्र इधर उधर जो है वो देखने लगते हैं और अति सक्रिय होते हैं। ये बालक हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप भी बच्चे होंगे छोटे क्लास में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में इधर उधर घूमते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा है तो क्लास में इस सीट से उस सीट पर उठ के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं तो बेंच के नीचे बैठ गए। तो इस तरीके के होते हैं ये, और चीज़ों को ख़राब करते रहते हैं। जैसे इनके हाथ में चौक लगी तो चौक को तोड़ने लगे, या पेंसिल है तो पेंसिल को छीलते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने में ध्यान नहीं है। या इरेज़र है तो इरेज़र से मिटाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को भी ये ख़राब करते रहते हैं। ये बालक किसी कार्य को सुनते नहीं। अगर टीचर इनको बोल रहा है कि भाई आप, बच्चों को बोल रहा है कि भाई आप ये होमवर्क करके लाना या इस चीज़ को पढ़ो, टीचर ने रीडिंग लगाने को दे दिया तो बच्चा रीडिंग लगाने पर ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, या पढ़ रहा है भी तो गलत पढ़ रहा है, इधर उधर ध्यान है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक है। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो डेफिनेट सी बात है, अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है क्लास में, या उसको उसके माँ बाप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे घर पे बच्चे के माँ बाप पढ़ाते हैं कुछ, या ट्यूशन जाते हैं बच्चे, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, बहुत कम देते हैं। उनको लगता है कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कहानी चल रही है। ऐसा होता है कि जैसे टीचर कोई स्टोरी बता रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहा है बच्चों का, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये टीचर क्या होता है कि देखो एकदम से तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाएगी। टीचर शुरू से लेकर, मतलब शुरू से बेसिक से लेकर चलता है और एक एक स्टेप में बताता चला जाता है। अगर आपने कोई एक या दो स्टेप उसमें आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या आपने इधर उधर हो गए, गायब हो गए, मिस हो गए, तो वो फिर पूरा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी कारण क्या होते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते चले जाते हैं। यही एक रीज़न है, जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं उनमें बहुत से बच्चे ध्यान ना देने की वजह से, या जो ध्यान संबंधी विकार जो एक आपका डिफेक्ट है, इसकी वजह से जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इस खाली विकार की वजह से वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बालक अनुदेशों का पालन नहीं करते। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करते। जैसे टीचर ने बोला कि भाई लाइन बना के आप जो है ग्राउंड में जाइए, या आप ये टॉपिक पढ़िए अपने मन मन में, या टीचर ने बोला कि अपने मन मन में रीडिंग लगाइए, तो ये बच्चे उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। क्या करते हैं, किताब तो लेके रख लेंगे ताकि टीचर पिटाई ना करे, और उसको इधर उधर पढ़ते नहीं है, जो उसमें लाइंस वगैरह लिखी हुई हैं बुक्स में उसको पढ़ते नहीं हैं। ये बालक अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित मतलब
ये बच्चे अगर आप इनको कोई ऑर्डर दो कि भाई ये काम करना है और पहले ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, स्टेप वाइज करो उसको, लेकिन ये बच्चे क्या होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, ये बच्चे पता चला पहले तीसरा काम कर लिया, दूसरा नहीं किया, या पहला स्टार्ट किया, टीचर ने इंस्ट्रक्शन देके चला गया भाई अब ये पहला ये काम करना, फिर दूसरा ये करना, तीसरा ये करना, तो बच्चा पहला काम करने लगा, पहले के बाद सीधा 5वें पर पहुंच गया, ठीक है। या टीचर ने उनको बोला कि भाई ये टाई प्रॉपर लगाओ, तो टीचर की बात नहीं मान रहे, उनको लगता है पता नहीं टीचर कहाँ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है हमसे, ठीक है। ये बच्चों को पता नहीं होता अपने अंदर, ये जो विकार होता है कि भाई हम टीचर जो बोल रहा है वो हम कर क्यों नहीं रहे हैं, ये उनको खुद नहीं पता होता, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इस खाली इस डिफेक्ट की वजह से क्या होते हैं, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ने में। जबकि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को सुधार लें, टीचर उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से उसमें सुधार करे, तो यही बच्चे पढ़ने में तेज़ हो जाते हैं। आपने बहुत सी क्लास में, आपकी क्लास में आपने जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि ध्यान नहीं लगाते पढ़ाई में, फिर टीचर उनकी मार पिटाई करता है, उस दिन वो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। या आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये विकार होता है, उनमें ध्यान संबंधी विकार जो होता है, और ये बच्चों को देखो पता नहीं होता खुद में कि भाई ये मेरे को है कि नहीं है, लेकिन टीचर ने कभी उसकी पिटाई कर दी, या टीचर ने उसको बहुत प्यार से बहुत आराम से बिठाकर समझाया उसको कि देखो बेटा ये चीज़ ऐसे हुई, फिर अगले स्टेप में हमने इसको ऐसे किया, थर्ड स्टेप में ये किया, देखो हो गया ना, चलो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो। तो बच्चा भी उन्हीं स्टेप को फॉलो कर करके स्टेप को फॉलो करता है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं अब हो जाता है कि भाई अगर मैं ये काम ऐसे ऐसे करूँ तो ये मेरे को हो जाएगा। तो कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वो पढ़ने में बहुत डल होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ टीचर उनके साथ कुछ ऐसा करता है, बताता है, उनको सिखाता है, या उनके पेरेंट्स सिखाते बताते हैं, जिससे वो पढ़ने में बहुत अच्छे, क्लास में बहुत अच्छे पढ़ने लगते हैं, अच्छे नंबर आने लगते हैं उनके खुद की मेहनत से। तो फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। और आपका कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो हमें प्लीज़ सजेशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।